अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। गिवन डेटा लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। एक्सरसाइज से आप फेमिलियर हो चुके हैं, हमने क्या करना होता है इस एक्सरसाइज में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वेर इंटरव्यूड। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनका इंटरव्यू लिया गया वो कितना है, 200 स्टूडेंट्स। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरव्यूड। कितने स्टूडेंट्स हैं जी जिनका इंटरव्यू हुआ। हम इसे जर्नल यूनिवर्सल सेट कहते हैं, चूँकि ये हमारे टोटल को शो करता है, तो 200 है वो। अब देखिए नेक्स्ट ये है जी, it was found that 42 students have laptop, 80 students have cell phone, 100 students have iPod। यानी हमारे पास 3 तरह की चीज़ें। लैपटॉप है, उसके लिए जो सेट बनाएंगे मैं L लिख देता हूँ, उसको L से डिनोट करेंगे। देन हमारे पास सेल फ़ोन वाले स्टूडेंट्स हैं, तो सेल फ़ोन वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं C लिख देता हूँ, इस सेट को हम C से डिनोट करते रहेंगे। और देन आईपॉड है, उसके लिए मैं आई लिख देता हूँ, इस सेट को हम आई से डिनोट करेंगे। अब देखिए गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डेटा गिवन है उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दैट हैव लैपटॉप, यानी इट मीन्स n इंटू एल है हमारे पास 42 स्टूडेंट्स। उसके बाद उसने कहा हुआ है जी 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन, तो इट मीन्स n इंटू सी है हमारे पास 80। देन 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड, तो n इंटू आई इज इक्वल टू 100। 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन। इसका मतलब है लैपटॉप एंड सेल फोन, तो n इंटू एल इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू 23। उसके बाद उसने कहा हुआ है 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपॉड, लैपटॉप एंड n इंटू लैपटॉप एंड आईपॉड। इस वाले स्टूडेंट्स कितने आ गए हमारे पास, 10। और उसके बाद वो कह रहा है जी 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ सेल फोन एंड आईपॉड, n इंटू सेल फोन इंटरसेक्शन आईपॉड। उस वाले स्टूडेंट्स कितने आ गए, 14। फिर वो कहता है जी 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी इट मीन्स n इंटू एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप भी है, सेल फोन भी है और आईपॉड भी है, वो कितने, 8 है। फाइंड हमने क्या क्या कर रहे हैं जी। फाइंड के लिए वो कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। फिर हमने फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स, इन 3 में से कोई आइटम भी नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन, वो भी फाइंड आउट कर रहे हैं जिनके पास दोनों चीज़ें, लैपटॉप भी है आईपॉड भी है लेकिन सेल फोन नहीं है। तो सबसे पहले मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ इसके लिए, उसके बाद हम देखते हैं रिमेनिंग चीज़ों को। तो देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम में अब हमने सेट्स किस तरह के बनाने हैं। हमें समझ आ गई कि एल और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, एल और आई में भी कॉमन है, सी और आई में भी कॉमन है, एल सी और आई तीनों में भी कॉमन है। इसका मतलब है ये जो हमारे पास सेट बनेंगे, लेट से ये मेरे पास सेट एल है, ऐसे स्टूडेंट्स का सेट जिनके पास लैपटॉप है, तो ये मेरे पास आ गया वो स्टूडेंट्स जिनके पास सेल फ़ोन है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास आईपॉड है उसके लिए ये आ गया, क्योंकि इनका एक पोर्शन ये कॉमन है जो शो कर रहा है इन तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। अब देखें उसके लिए डायग्राम कैसे बनेगी, इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इस पोर्शन के लिखते हैं जिसमें सब कॉमन है। सब कॉमन है कितने जी, 8। तो ये वो पोर्शन है जो एल में भी है, सी में भी है और आई में भी है।
अब बाकी जो बच गया हम उसको फिलअप करते हैं। अब देखिए इसके बाद जो इससे प्रीवियस चीज़ है जी वो सी और आई का इंटरसेक्शन। सी और आई के इंटरसेक्शन का पोर्शन, ये दो पोर्शन है सी और आई के इंटरसेक्शन के। टोटल इन दोनों में है 14, जिसमें से 8 में लिख चुका हूँ, इसका मतलब 6 बचते हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर है मेरे पास एल इंटरसेक्शन आई। एल और आई के इंटरसेक्शन में है 10, यानी एल और आई में जो कॉमन है वो 10 है। देखें एल और आई में 8 पहले से हैं, टोटल ये 10 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आ जाएंगे जो सिर्फ इन दो में कॉमन है, इनको छोड़ के। उसके बाद क्या है जी 23 हैं एल और सी में। एल और सी में 23 हैं। एल और सी के कॉमन ये दो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला। 8 पहले से हैं, टोटल 23 हैं, तो ये 8 हैं, इसका मतलब 15 उसके बाकी बच गए, वो यहाँ लिख दिए। अब देखिए जो पहली चीज़ है हमारे पास, उसमें हमने फाइंड आउट करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स दैट हैव ओनली सेल फोन। ओनली सेल फोन वाले फाइंड आउट करने हैं। तो ओनली सेल फोन वालों के लिए हम क्या करेंगे जी, कैसे पता चलेगा हमें कि इनके पास सिर्फ सेल फ़ोन है? उस केस के लिए देखें फर्स्ट ओनली सेल फ़ोन, यहाँ पे आ जाएंगे सी वाले पोर्शन में। अब देखें ये जो हैं इनमें तो सेल वो भी है, इन स्टूडेंट्स के पास सेल फ़ोन भी है, आईपॉड भी है, इसका मतलब ये वाले नहीं हो सकते। यहाँ पे हमारे पास ये जो हैं ये इन तीनों का इंटरसेक्शन है और ये इन दो का इंटरसेक्शन है, जो कि एल और लैपटॉप और सेल फ़ोन वाले, ये वो पोर्शन है। अब देखिए हम पहले यहाँ से ही फाइंड आउट कर लेते हैं, इसी डायग्राम से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एल जो स्टूडेंट्स हैं वो है मेरे पास 42। तो अगर इस नंबर ऑफ़ एल में से मैं माइनस करूँ, अगर मैं लैपटॉप वाले सिर्फ ओनली लैपटॉप फाइंड आउट करता हूँ पहले, ओनली लैपटॉप, ऐसे जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है, इसका मतलब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा ये पोर्शन भी जो एल इंटरसेक्शन आई का है, ये पोर्शन भी माइनस करना पड़ेगा, ये पोर्शन भी माइनस करना पड़ेगा जो एन इंटू एल इंटरसेक्शन सी का है, ये पोर्शन भी माइनस करना पड़ेगा, और ये भी माइनस करना पड़ेगा जो n इंटू एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई है। यानी इसका मतलब है 40 टोटल थे, लैपटॉप वाले कितने थे 42 लैपटॉप वाले थे, उसमें से मुझे माइनस करना है 2, फिर माइनस एल इंटरसेक्शन सी वाले 15 माइनस एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई, एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई 8। ये देखें 42 माइनस, डायरेक्ट बेशक कैलकुलेटर पे लिखें, -2 माइनस 15 माइनस 8 एंड वी गेट 17। ये आगे मेरे पास सिर्फ 17। अब ये सिर्फ 17 वो हैं जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है। अब देखें टोटल जो सी वाले हैं सेल फोन वाले वो कितने हैं, एन इंटू सी 40 हैं, वो टोटल 40 हैं। तो 40 में से अगर मैं ओनली सेल फ़ोन निकालना है मुझे, ओनली सेल फ़ोन वाले, तो टोटल सेल फ़ोन वाले जो हैं वो हैं एन इंटू सी यानी 80 माइनस सी और आई वाले भी हैं, तो एन इंटू सी इंटरसेक्शन आई माइनस सी और एल का भी कॉम्बिनेशन है, एन इंटू एल इंटरसेक्शन सी, यहाँ भी कुछ कॉमन है, माइनस एन इंटू एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। तो ये हमारे पास हो जाएंगे। ये मैं एक्चुअली आपको ये ज़रा इजी फाइंड आउट हो रही थी वैल्यूज़, तो मैंने इसलिए किया ताकि अगर कोई इन केस SLO बेस आपको ओनली लैपटॉप पूछ ले तो भी आप फाइंड कर सकें, ओनली सेल फ़ोन पूछे तो भी कर सकें, ओनली आईपॉड पूछे तो भी कर सकें, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ओनली सेल फ़ोन था तो हम सिर्फ ये वाला कर सकते थे। अच्छा जी, सेल फ़ोन वाले टोटल कितने हैं जी, सेल फ़ोन वाले टोटल हैं 80, उसमें से हमने माइनस करने हैं सेल फ़ोन और आईपॉड वाले। सेल फ़ोन और आईपॉड वाले
6 माइनस सेल फोन इंटरसेक्शन L इंटरसेक्शन C, ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं। L इंटरसेक्शन C में टोटल 23 थे, तो मैंने ये सेपरेटली सारे लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ। L इंटरसेक्शन C वो वाले 15 लिख देता हूँ, माइनस इन तीनों में जो कॉमन है वो है 8। ये हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस 6 माइनस 15 माइनस 8, तो ये अब आपके पास आ जाएंगे 51 वो हैं जिनके पास सिर्फ कितने हैं, सिर्फ सेल फोन है, यानी यहाँ। तो ये आपका ए पार्ट सॉल्व हो गया जो उसने पूछा हुआ था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। अब वो कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स, ऐसे कौन से हैं जिनके पास कोई भी आइटम नहीं है। तो देखें हमारे पास 42 आगे थे लैपटॉप वाले, प्लस 80 आगे सेल फोन वाले, प्लस 100 आगे हमारे पास किस वाले, आईपॉड वाले। ये आ गया 222। ये हमारे पास कितने हैं, 222। अब ये तो वो डेटा है हमारे पास जिस, ये 222 क्यों आया, ये तो 200 से ज़्यादा हो गया है, इसलिए कि इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, वो हमने इधर उधर लिखे हुए हैं। तो अब देखें, मतलब जो कॉमन पोर्शंस हैं उनमें बेसिकली लिखे हुए हैं। अब देखें हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ बाहर कितने एलिमेंट्स होंगे। उसके लिए मुझे आईपॉड वाले भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, वो कितने हैं टोटल। आईपॉड वाले फाइंड आउट करने के लिए जी हम ये करते हैं, टोटल आईपॉड वाले 100 हैं। तो देखें मेरे पास यहाँ पे आ गया जी आईपॉड और सेल फोन वाले 6, टोटल 100। मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि वरना यही तरीका होगा, n इंटू आई लिखेंगे आप, माइनस n इंटू सी इंटरसेक्शन आई, माइनस n इंटू सी इंटरसेक्शन एल, या L इंटरसेक्शन C माइनस n इंटू L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन आई। तो मैं डायरेक्टली यहाँ कैलकुलेटर पे लिखता हूँ आपके सामने। 100 टोटल थे, उसमें से 6 आगे जिनका कम्बिनेशन C के साथ है, माइनस 2 आगे लैपटॉप के साथ कम्बिनेशन वाले, और माइनस 8 आगे जो तीनों में कंबाइन। तो ये आपके पास 84 बच गए जो किस में हैं, जिनमें क्या है, सिर्फ आईपॉड है। अब देखें अगर हम टोटल करें कि टोटल कितने हमारे पास, ये वाले ये सारे 84 है मेरे पास सिर्फ आईपॉड वाले, 51 है प्लस 51 मेरे पास हैं किस वाले, सिर्फ सेल फोन वाले, प्लस 17 मेरे पास हैं सिर्फ लैपटॉप वाले, और देन प्लस 2 मेरे पास हैं इस दो के कम्बिनेशन वाले, प्लस 6 मेरे पास इन दो का कम्बिनेशन, 8 इन तीनों का कम्बिनेशन, और 15 इन सब का कम्बिनेशन। इसको कैलकुलेट करें, ये 83 आ जाएगा। 200 से 83 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल में से जब इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर, यानी 17 में यहाँ लिख देता हूँ जो बी ऑप्शन है हमारा। इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारे पास क्या ऐसा ऑप्शन है तो हम फार्मूला यूज़ करें। जो पेज नंबर 58 पे मैंने आप लोगों को फार्मूलाज दिखाए थे लास्ट वीडियो में, मैं दोबारा शो कर देता हूँ। ये बुक मेरे सामने है, ये देखें 3 सेट्स का केस है, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा। यानी हमारे पास ए की जगह लैपटॉप है, बी की जगह सेल फोन है, और सी की जगह आईपॉड है। फिर लैपटॉप और सेल फोन का इंटरसेक्शन है, फिर इन दो का इंटरसेक्शन है, यानी लैपटॉप और आईपॉड का, फिर आईपॉड और सेल फोन का, और फिर उन तीनों का इंटरसेक्शन। तो हम यूँ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जब इस फार्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे तो वो टोटल 183 आएंगे, यानी उन सब का यूनियन जो होगा वो 183 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं कि जिनके पास कोई भी नहीं है वो है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स। स्टूडेंट्स हैव
none of 3 items। मैंने आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता दिया है कैलकुलेशन, चूँकि ना भी ये फार्मूला लगा कर करें तो भी कोई मसला नहीं है, नहीं तो अगर आप उस फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ तो डायरेक्ट भी आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और यही 183 वैल्यू आएगी अगर आप पुट करके चेक करेंगे तो। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने थे, ये u हमारे पास 200 था, तो इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 200 माइनस कैलकुलेटर पे हमारे पास कितने आए थे 183 माइनस 183, तो ये हमारे पास आ गया 17 वो आगे जो सिर्फ इस वाले। अगर आपने फार्मूले से फाइंड आउट किया होगा ना तो देन आप इसके सामने यूँ ये फार्मूला लिखेंगे, u माइनस n इंटरसेक्शन a यूनियन इन ब्रैकेट a यूनियन b यूनियन c, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी। कैलकुलेटर में आपको मैं कैलकुलेट करवा के बता देता हूँ, मतलब बता भी दिया। ये इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम पुट करें तो भी देखें हमारे पास n इंटू ए है, यानी n इंटू एल। लैपटॉप वाले में इसके पे यहाँ वैल्यूज़ पुट करके आपको बताता हूँ कि 183 कैसे आता है, जो फार्मूला से मैं कह रहा हूँ। अब बेशक ये कैलकुलेशन फार्मूला से भी कर लीजिएगा। n इंटू ए मेरे पास क्या है, वैल्यूज़ इसकी हैं n इंटू ए की 42, ए की जगह लैपटॉप है और सी की जगह सेल फोन है, उसकी जगह आईपॉड है। 42 प्लस n इंटू बी उसकी जगह 80 प्लस n इंटू सी उसकी जगह 100। उसके बाद देखें माइनस इंटरसेक्शन वाले 3 केसेस 23 माइनस 10 माइनस 14 और आखिर पे प्लस इन तीनों वाला, तो प्लस 8, तो ये देखिए 183। तो इस फार्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉसिबल ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब देखें जो हमारा लास्ट पार्ट है वो क्या है, लास्ट पार्ट है सी में हमने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप। अब ऐसे कौन कौन से हैं, बट नॉट सेल फोन। अब चूंकि मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इसी में डायरेक्ट डायग्राम से लेके चलता हूँ आपको। ऐसे स्टूडेंट्स जिनमें सेल फोन ना हो, सेल फोन वाला ये एरिया भी है, ये एरिया भी ये है, ये एरिया भी है और ये भी। सेल फोन वालों को छोड़ दें, पीछे हमारे पास 3 चीज़ें बच गई, 84, 2 और 17। आखिरी जो केस है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप। उसके लिए क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर दें, 84 है, 2 है और 17। तो 84 प्लस 2 प्लस 17 एंड वी गेट 103। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, देखिए क्या क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ गर्ल्स कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्लेज इधर बैडमिंटन और टेबल टेनिस। 2 चीज़ें, एक बैडमिंटन और एक टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 8, तो मैं बैडमिंटन के लिए बी यूज़ करूँगा, बैडमिंटन उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, सेट के लिए बी। उसके बाद टेबल टेनिस है, दूसरी गेम जो है वो टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस के लिए हम यूज़ कर लेते हैं जी टी। ये 2 सेट्स हो गए। अब वो कहता है जी इफ़ 35 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, यानी इसका मतलब है n इंटू बैडमिंटन बी 350। उसके बाद वो कह रहा है जी 280 प्ले टेबल टेनिस, n इंटू टी जो होगा वो होगा 280, देन 150 प्ले बोथ
अगर बोथ खेलते हैं तो इसका मतलब है n इंटू बी इंटरसेक्शन टी, तो ये कितना हो जाएगा 150। अब वो कहता है फाइंड आउट करें, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर देयर इन कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं कॉलेज में, यानी इसका मतलब है n इंटू बी यूनियन टी हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट फार्मूला हमारे पास जो जर्नल फार्मूला हमारे पास इस फॉर्म में होता है n इंटू ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। 100% वही फार्मूला है, बस बैडमिंटन की टेबल टेनिस की जगह टी है और यानी ए की जगह हमारे पास बी है और बी की जगह हमारे पास यहाँ टी है। इस फॉर्म में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n इंटू बी इंटरसेक्शन टी, ना भी लिखें डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पुट कर लें तो कर सकते थे, n इंटू बी प्लस n इंटू टी माइनस n इंटू बी इंटरसेक्शन टी। अब देखें n इंटू बी इंटरसेक्शन नहीं, ये बी यूनियन है, तो n इंटू बी यूनियन टी इज़ इक्वल टू n इंटू बी कितना है 350 प्लस n इंटू टी कितना है 280 माइनस n इंटू बी इंटरसेक्शन टी कितना है 150। सो n इंटू बी यूनियन टी इज़ इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करें, ऐड करके माइनस करें, 350 प्लस 280 माइनस 150 एंड वी गेट 480। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 480। होप सो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अमॉन्ग 50 स्टूडेंट्स 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज लैंग्वेजेस, अ टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स वेर लर्निंग इंग्लिश। इफ every student is learning at least one language, how many students are learning Chinese? सिर्फ चाइनीज़ कितने लर्न करेंगे। अब देखिए उसने पहले हमें ये कहा हुआ है कि अमॉन्ग 50 स्टूडेंट्स, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 50, यानी और क्या क्या लर्न कर रहे हैं वो इंग्लिश एंड चाइनीज़। तो इंग्लिश के लिए हम यूज़ करेंगे सेट के तौर पर ई और चाइनीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे सी। अब जो चीज़ें हमें गिवन है उसमें पहली चीज़ जो गिवन है दैट इज़ n इंटू इंग्लिश यूनियन चाइनीज़ अमॉन्ग 50, टोटल 50 उसने दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। 8 स्टूडेंट्स आर लर्निंग बोथ, तो इसका मतलब n इंटू इंग्लिश इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू 8। फिर उसने कहा 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, n इंटू ई इज़ इक्वल टू 26। अब वो कह रहा है फाइंड करें चाइनीज़ कितने लाइक कर रहे हैं लर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब है n इंटू सी मैंने फाइंड आउट करना है। यही फार्मूला जो ऊपर हमने लगाया था यही वाला लगेगा। देखें फार्मूला क्या है, n इंटू, अब मैं e यूनियन सी यूज़ करूँगा, तो n इंटू ई यूनियन सी इज़ इक्वल टू वही a यूनियन b की जगह e यूनियन c इज़ इक्वल टू n इंटू ई प्लस n इंटू सी माइनस n इंटू ए ई इंटरसेक्शन सी। जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करें, खुद चाइनीज़ वाली बचेंगे। यूनियन की कौन सी वैल्यू है जी हमारे पास 50 इज़ इक्वल टू n इंटू ई। इंग्लिश के कितने स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 26 प्लस n इंटू सी हमें पता नहीं है, वो फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास है 8। लिख लें से 50 इज़ इक्वल टू 26 माइनस 8 प्लस n इंटू सी। 50 इज़ इक्वल टू 26 माइनस 8 कितना होता है जी 18 प्लस n इंटू सी, तो n इंटू सी इधर लिख दूँ मैं बेशक, ये जाएगा 50 माइनस 18, n इंटू सी इज़ इक्वल टू 32। तो ऑनली चाइनीज़ लैंग्वेज लर्न करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 32 हैं।
आप आंसर में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़, स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़ इज इक्वल टू 32। होप सो क्लियर हो गई होगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है आउट ऑफ 70 पीपल्स। इसका मतलब है टोटल 70 पीपल्स हैं, 48 लाइक टी एंड 40 लाइक कॉफ़ी। दो चीज़ें मेरे पास, टी इसको टी से डिनोट करूँगा और कॉफ़ी है दूसरी चीज़, तो इसे मैं किससे डिनोट करूँगा, सी से। आउट ऑफ 70 पीपल्स, तो 70 पीपल हैं, तो आउट ऑफ 70 पीपल इसका मतलब ये हुआ n इंटू टी यूनियन सी इज इक्वल टू 70। टी यूनियन सी 70 है। अब वो ये कह रहा है 48 लाइक टी, n इंटू टी इज इक्वल टू 48 और 40 आर लाइक कॉफ़ी, n इंटू सी इज इक्वल टू 40। फाइंड आउट क्या करना है जी हमने, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, दोनों में से एक हर कोई लाजमी लाइक करता है। हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो इसका मतलब है n इंटू टी इंटरसेक्शन सी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अगेन वही फार्मूला लगेगा, क्या फार्मूला था वो, n इंटू टी यूनियन सी इज इक्वल टू n इंटू टी प्लस n इंटू सी माइनस n इंटू टी इंटरसेक्शन सी। देखें ये फार्मूला था, n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए वैल्यूज़ पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 70 इज इक्वल टू टी वालों की वैल्यू है 48 प्लस इन दो की वैल्यू क्या है, n इंटू सी कितने 40 माइनस n इंटू टी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 48 प्लस 40 कितना हो जाएगा 88 माइनस n इंटू टी इंटरसेक्शन सी। 88 को उधर ले जाकर माइनस कर दो, 70 माइनस 88 इज इक्वल टू माइनस n इंटू टी इंटरसेक्शन सी। माइनस करेंगे 88 70 और माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस n इंटू टी इंटरसेक्शन सी। माइनस माइनस कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड, हमारे पास आ जाएगा टी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ इज इक्वल टू 18। नंबर ऑफ पीपल लाइक टी एंड कॉफ़ी इक्वल टू 18। होप सो क्लियर हो गया होगा। टर्न टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप एंड 50 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप। दो तरह के ग्रुप से हमारे पास, एक साइंस और एक आर्ट्स। तो हम लिखते हैं साइंस के लिए सेट एस यूज़ करेंगे और आर्ट्स के लिए ए यूज़ कर लेंगे। 46 स्टूडेंट्स आर इन साइंस ग्रुप, यानी इट मीन्स n इंटू एस जो है हमारे पास दैट इज़ 46। आर्ट्स ग्रुप में कितने हैं, n इंटू ए में 50, n इंटू ए इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने करना है जी, वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इधर इन साइंस और आर्ट्स, यानी वो स्टूडेंट्स फाइंड करें जो आर्ट्स में या साइंस में। इसका मतलब है हमने n इंटू एस यूनियन ए फाइंड करना है। अब ज़ाहिर है जो साइंस में है वो आर्ट्स में नहीं हो सकते, इसका मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनका यूनियन आ जाएगा।
n इंटू एस यूनियन ए इज इक्वल टू n इंटू एस प्लस n इंटू ए। ये हमारे पास हो जाएगा 46 प्लस 50, ये आ जाएगा 96। 96 वो स्टूडेंट्स हैं हु इधर इन साइंस और आर्ट्स, यानी इन दो में से किसी एक में भी, और जिसमें मर्जी हो, इससे हमें कोई मसला नहीं है, दोनों में से एक में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है जी हमारे पास इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 52 कैन स्पीक अरबिक। 52 ऐसे हैं जो अरबिक बोल सकते हैं। 112 कैन स्पीक फ्रेंच। हाउ मैनी कैन स्पीक अरबिक ऑनली, हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ऑनली इफ़ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। फिर वो कहता है हाउ मैनी पीपल वेर इन अ ग्रुप। देखिए जो चीज़ें वो हमें पूछ रहा है वो ये कह रहा है, उसने जो हमें दो चीज़ें हमारे पास, एक अरबिक लैंग्वेज है उसके लिए मैं ए यूज़ करूँगा, और दूसरी फ्रेंच लैंग्वेज है उसके लिए मैं एफ यूज़ करता हूँ। उसने कहा हुआ है अरबिक वाले हैं नंबर ऑफ़ पीपल दैट कैन स्पीक इन अरबिक, वो हैं 52 जो अरबी बोल सकते हैं। जो फ्रेंच बोल सकते हैं एन इंटू एफ, वो है हमारे पास 112। फिर उसने कहा हुआ था जो दोनों बोल सकते हैं यानी एन इंटू ए इंटरसेक्शन एफ, वो कितने हमारे पास, वो सिर्फ 12। अब हमने वो कह रहा है जी फाइंड आउट करें ऑनली अरबिक वाले और फिर ऑनली फ्रेंच वाले। अब ऑनली अरबिक का केस क्या होगा, ऑनली अरबिक इज़ इक्वल टू, अरबिक बोलने वाले टोटल हैं 52, यानी इसको हम इस तरह लिखेंगे एन इंटू ए टोटल अरबिक बोलने वाले, माइनस उसमें से जो अरबिक और फ्रेंच दोनों बोलते हैं एन इंटू ए इंटरसेक्शन एफ, इसे माइनस करेंगे तो 52 टोटल हैं, उनमें से 12 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, तो 40 पीपल ऐसे होंगे जो ऑनली अरबिक बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ऑनली फ्रेंच, ऑनली फ्रेंच का केस क्या होगा जी, ऑनली फ्रेंच टोटल फ्रेंच बोलने वाले माइनस जो फ्रेंच और अरबिक दोनों बोलते हैं ए इंटरसेक्शन एफ। तो ये कितने हैं जी, टोटल फ्रेंच बोलने वाले हैं 112 माइनस दोनों बोलने वाले कितने हैं 12, तो 100 वो होंगे जो ऑनली फ्रेंच वाले। अब आखिरी चीज़ उसने पूछी थी इस क्वेश्चन में हमसे, हाउ मैनी पीपल वेर इन अ ग्रुप, कि ग्रुप में टोटल पीपल कितने हैं। इसका मतलब है हमने फाइंड आउट करना है n इंटू ए यूनियन एफ। उसके लिए वही फार्मूला होगा n इंटू ए प्लस n इंटू एफ माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग n इंटू ए यूनियन एफ इज़ इक्वल टू n इंटू ए अरबिक वाले 52 प्लस 112 फ्रेंच वाले माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये आ जाएगा टोटल जो ग्रुप में है 52 प्लस 112 माइनस 12, तो 152 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसका आंसर आया ये, n इंटू ए यूनियन एफ। होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या पूछा गया है जी हमसे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ हाई स्कूल 360 स्टूडेंट लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, 107 लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ और 150 लाइक बोथ। दो चीज़ें हमारे पास,
एक स्टोरी बुक्स, उसके लिए मैं सेट यूज़ करूँगा S, और उसके बाद हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, उसके लिए मैं सिंपल P यूज़ करता हूँ। अब वो कहता है जी इन हाई स्कूल 360 स्टूडेंट लाइक स्टोरी बुक। इसका मतलब है n इंटू एक्स इज इक्वल टू 360। तो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ कितने लाइक कर रहे हैं? 170 लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, 150 लाइक बोथ, यानी n इंटू एस इंटरसेक्शन P, बोथ वाले कितने आ गए? 150। अब जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, 3 केसेस फाइंड आउट करने हैं इसके। उन 3 केसेस में से पहला केस है जी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक ऑनली। स्टोरी बुक, ये पूरी चीज़ लिख लीजिएगा बेशक, स्टोरी बुक ऑनली आप पीछे लिख लीजिएगा कंप्लीट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक ऑनली। इसका मतलब है स्टोरी बुक रीड करने वाले जो कुल थे हमारे पास टोटल, वो 360 नहीं 360, माइनस जो स्टोरी बुक्स और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ दोनों लाइक करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 150। सो 360 माइनस 150 कितना होगा? 360 माइनस 150 एंड वी गेट 210। 210 वो है जो सिर्फ स्टोरी बुक लाइक करें। उसके बाद दूसरी चीज़ उसने पूछी है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ आप उस तरह लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप? स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। इसका मतलब है n इंटू पी माइनस n इंटू एस इंटरसेक्शन पी। ये अगेन वही बात होगी, n इंटू पी 170 माइनस n इंटू एस इंटरसेक्शन पी 150, सो वी गेट 20। लास्ट केस उसने पूछा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल में कितने होंगे। वही बात हो गई, वो यूनियन पूछ रहा है इनका, n यूनियन s यूनियन p, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल जो स्टोरी बुक लाइक करते हैं या प्रैक्टिकल, तो n इंटू एस यूनियन p इज इक्वल टू n इंटू एस प्लस n इंटू पी माइनस n इंटू एस इंटरसेक्शन p। ये फार्मूला यूज़ करेंगे, n इंटू एस 360 प्लस n इंटू पी 170 माइनस एस इंटरसेक्शन पी 150। उसे सिंपल कैलकुलेट करें, 360 प्लस 170 माइनस 150 एंड वी गेट 380। 380 आ गए वो जो लाइक करते हैं, जो लाइक नहीं करते बल्कि जो पूरे स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है जी इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 people watch channel A, 16 people watch channel B and 13 people watch channel C, 4 watch A and B, 7 watch B and C। तो ठीक है A B C ही हैं, तो हम इसी के अकॉर्डिंग गिवन डेटा लिखते हैं। टोटल जो हमारा U है वो 60 है, यानी यूनिवर्सल सेट टोटल जो हमारे पास मौजूद है। इन सब का डेटा लिखते जाते हैं ABC की फॉर्म में। यह चैनल A को आप सेट A कंसिडर कर लें, चैनल B को सेट B और चैनल C को सेट C। तो डेटा लिखते हैं जी हमारे पास। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल वॉच चैनल A, तो N इंटू A हमारे पास कितना जी 25। फिर चैनल B लाइक करने वाले कितने आ गए 16,
तो n इंटू बी होगा हमारे पास 16। फिर चैनल सी लाइक करने वाले कितने आ गए, n इंटू सी इज़ इक्वल टू 13। फिर ए और बी दोनों कितने लाइक कर रहे हैं, उसके लिए n इंटू ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे और वो है हमारे पास 4। फिर बी और सी कितने लाइक कर रहे हैं, n इंटू बी इंटरसेक्शन सी और वो है हमारे पास 7। और फिर ए और सी कितने लाइक कर रहे हैं, वो हैं n इंटू ए इंटरसेक्शन सी और वो आगे 8। उसके बाद क्या है जी, 3 वॉच ऑल 3 चैनल्स। इसका मतलब ये हुआ n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो कितने आ गए 3। अब इसके बाद वो कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एटलीस्ट वन ऑफ द चैनल, आल्सो फाइंड द पीपल हु डू नॉट वॉच दीज 3 चैनल। इसका मतलब है सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है n यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, इसमें 58 पेज पर लिखा हुआ है, फार्मूला देख लीजिएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए फार्मूला होगा आपके पास n इंटू ए प्लस n इंटू बी प्लस n इंटू सी, तीनों को अलग अलग प्लस कर लें, फिर इनके इंटरसेक्शन लिखें और उन इंटरसेक्शन सारों को माइनस करना है। माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन सी पहले लिख लें या बी इंटरसेक्शन सी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों माइनस हो रहे हैं। तो माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन सी माइनस n इंटू बी इंटरसेक्शन सी और लास्ट पे क्या करना है, प्लस करना है n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वैल्यू सारी हमारे पास मौजूद हैं, n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी। n इंटू ए कितना है 25 प्लस n इंटू बी कितना है 16 प्लस n इंटू सी कितना है 13 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4 माइनस ए इंटरसेक्शन सी मैंने पहले लिखा हुआ है वो है 8 माइनस बी इंटरसेक्शन सी है 7 और प्लस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3। n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इन सब को सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 13 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 3 एंड वी गेट 38। तो ये 38 वो लोग हैं जो उसने फाइंड आउट करने के लिए मैं कहा था, क्या कहा हुआ था उसने जी कि फाइंड करें द नंबर ऑफ़ पीपल हु वॉच एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन चैनल लाइक करने वाले जो लोग हैं वो 30। अब उसने कहा था आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ़ पीपल हु डू नॉट वॉच दिस चैनल। तो पीपल हु डू नॉट वॉच एनी चैनल, उसके लिए आप करेंगे n इंटू यू माइनस n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी। u टोटल यूनिवर्सल मैंने पहले लिखा हुआ था क्वेश्चन में 60, इसका मतलब है 60 में से माइनस करेंगे 38 तो ये वो पीपल बच जाएंगे हमारे पास। 60 माइनस 38 कितना होगा 22 पीपल्स ऐसे हैं जो कोई भी चैनल नहीं देख रहे ए बी सी में से। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जल्द अज जल्द मिले। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम चीज़ें प्रॉपर वे में समझा दी जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह मिलेंगे एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।